ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, ये अक्सर होता है। नेदरलैंड और स्वीडन दो ऐसे देश हैं जहां पर अक्सर कुरान जला दी जाती है। हालांकि इस्लामोफोबिया फैलाने में फ्रांस पीछे नहीं है, लेकिन अब जो बड़ी खबर दिल दुखाने वाली आ रही है, गुस्सा दिलाने वाली आ रही है और हर मुसलमान पर यह वाजिब है कि इस खबर को शेयर करे और अपनी जुबान जो लकवा खा गई है उसको हिलाए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वीडन में तुर्की की एम्बेसी के सामने कई लोगों ने प्रदर्शन किया तुर्की के खिलाफ, और खिलाफ थे तुर्की के, लेकिन जला दी कुरान। और इसमें स्वीडन पूरी तरह से शामिल है। स्वीडन और फिनलैंड जहां नेटो में शामिल होने के लिए बेचैन और उतावले हैं, और इसीलिए तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को किनारे करता आया है, क्योंकि ये तुर्की के खिलाफ गतिविधि करते हैं और इस्लामोफोबिक सबसे बड़े ये देश हैं। स्वीडन में एक बार फिर से तुर्की की एम्बेसी के सामने, स्वीडन पुलिस अफसरों के सामने कुरान पाक को जलाकर राख कर दिया गया। जी हां, मैं दिखाना नहीं चाहता, दिल दुख रहा है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको दिखाऊं, और अगर नहीं दिखाऊंगा तो हो सकता है कोई गूखोर ये कह दे कि फेक न्यूज है। तो देखिए, स्वीडन में तुर्की की एम्बेसी के सामने कुरान पाक की बेहुरमती। दोस्तों, आपका दिल दुखा होगा, बिल्कुल दुखा होगा। अब आप जानिए कि हुआ क्या इसके बाद। तुर्की इसके बाद बुरी तरह से भड़क गया और भड़कना वाजिब था। दोस्तों, तुर्की बुरी तरह से भड़क कर तुरंत ही तुर्की ने एम्बेसडर को समन कर लिया और स्वीडन के एम्बेसडर को खरी खोटी सुना डाली। जायज था। वहीं दूसरी तरफ स्वीडन के एम्बेसडर समेत कई बड़े नेता जाने वाले थे तुर्की, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि आप नेटो में शामिल होने के लिए हमें परमिशन दें। लेकिन अब वो विजिट कैंसिल हो गई है। तुर्की ने ठुकरा दिया है, भगा दिया है, आने से इनकार कर दिया है। और दोस्तों, तुर्की ने गुस्सा इसलिए और जताया कि आप कुरान जला रहे हो, और ऊपर से वो जो बंदा जो कुरान जला रहा था, आपके पुलिस अधिकारियों के सामने पुलिस प्रशासन से परमिशन लेके उसने वो प्रदर्शन किया और कुरान जलाई। आपने ये धार्मिक एंगल आने ही क्यों दिया? विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन किसी की धार्मिक किताब जलाना सरासर गलत है। याद दिला दूं भारत के लोगों को भी, किसी की धार्मिक किताब का अपमान करना भी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, तुर्की ने जब जमकर आलोचना करी तो तुर्की के बाद पहला देश कुवैत निकलकर सामने आया। कुवैत ने भी बहुत ही खरी खोटी स्वीडन को सुनाकर आलोचना कर दी। इसके बाद लाइन लग गई। इसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान ने आलोचना करी, चौथे नंबर पर सऊदी अरब ने इसकी निंदा कर दी। इसके बाद यूएई और जॉर्डन भी भड़क गए और उन्होंने भी इस पूरे घटना की आलोचना करी। दोस्तों, इसके बाद ईरान भी भड़क गया। ईरान ने भी स्वीडन के खिलाफ बयान जारी कर दिया और इस घटना की आलोचना करी। और उसके बाद आपको बताऊं, ओआईसी जागा, ओआईसी ने भी इसकी आलोचना कर दी है। इसके अलावा लगातार अब देशों की लाइन लगती जा रही है और स्वीडन में कुरान जलाना अब स्वीडन पर भारी पड़ रहा है। स्वीडन पर यह लगा हुआ दाग उससे अब छोड़ाए से नहीं छूटेगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें स्वीडन से ही कई बार आई हैं कि कुरान पाक को वहां की गलियों और चौराहों पर जलाया गया। हालांकि दूसरी तरफ पीकेके के सपोर्टर अभी भी स्वीडन में ही तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ताजा वीडियो।
हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के किसी मौलवी मुल्ला ने आलोचना नहीं करी है। भारत के किसी मुस्लिम संगठन ने कोई विरोध जताया नहीं है, न कोई सड़कों पर उतरा, न किसी ने बयान जारी किया। है ना कमाल की बात। बात यह नहीं है कि मुस्लिम देश आलोचना करें, बात यह है कि मुसलमान खामोश क्यों हैं। इसी सवाल के साथ अब इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। सोचिए और अपने इलाके के मौलवी के सामने जाकर ये सवाल रखिए। यकीनन उनको पता भी नहीं होगा, सर खुजाएंगे, कहेंगे अच्छा ये तो हमको मालूम भी नहीं था। कहिए मौलाना साहब ये भी जरूरी है। चलिए, जय हिंद।